डर और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। द हॉन्टेड आवर्स पर हम आपके लिए लाते हैं हॉरर कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। भूतिया घटनाएं, डरावनी दास्तानें और अनसुलझे रहस्य। हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नया डरावना अनुभव। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है और आप अंधेरे में सुनने का साहस रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि कोई भी डरावनी कहानी आपसे छूट न जाए। अर्जुन और विक्रम, दो घनिष्ठ मित्र, भूत प्रेत और रहस्यमयी स्थानों की खोज में देश भर में घूमते थे। एक दिन उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिसमें कालनगर नामक गांव का जिक्र था। एक ऐसा गांव जो वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव के मध्य में एक हवेली थी जिसे वहां के लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस हवेली में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। जिज्ञासा और रोमांच की तलाश में अर्जुन और विक्रम ने कालनगर की ओर रुख किया। गांव पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा था। न कोई इंसान, न जानवर, बस टूटी फूटी हवेलियां और एक भयावह शांति। दोनों दोस्त जब मुख्य हवेली के सामने पहुंचे तो उसका दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। हवेली में कदम रखते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हवेली के कोने कोने में अंधकार पसरा था। जैसे ही वे भीतर गए, एक जोर की घंटी बजी। अर्जुन ने देखा, सामने की दीवार पर खून से लिखा था। जिसने भी दरवाजा खोला, अब उसका लौटना मुमकिन नहीं। अचानक एक छाया उनके सामने आई, लंबी, काली और उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल। विक्रम ने डरते हुए मां की दी हुई हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, जिससे वो छाया एक चीख के साथ गायब हो गई। लेकिन अर्जुन को एक दृष्टि दिखी। एक लड़की इस हवेली की छत से कूद रही थी और उसी काली छाया के सामने गिड़गिड़ा रही थी। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए दोनों ने हवेली की दीवार में खुलते एक गुप्त रास्ते में प्रवेश किया। वो रास्ता एक अंधेरी सुरंग में बदल गया, जो अंत में एक लोहे के दरवाजे पर जाकर खत्म हुआ। दरवाजे पर खुरचा हुआ लिखा था, ये मृत्यु का द्वार है, आगे मत बढ़ो। अर्जुन ने बिना रुके दरवाजा खोल दिया। अंदर एक कमरे में जंजीरों से बंधी एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा अधजला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, कालनगर को बचा लो वरना सब मारे जाएंगे। मैं इस हवेली की अंतिम रक्षक हूं। मेरे पति ठाकुर प्रताप ने काले जादू के लिए पूरे गांव की बलि दे दी थी। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही है। अर्जुन और विक्रम ने उस आत्मा को रोकने का निर्णय लिया। उन्होंने हवेली के तहखाने में रखी उस काली किताब को ढूंढा जिससे ठाकुर ने तांत्रिक शक्तियां पाई थी। जैसे ही उन्होंने उस किताब को आग में फेंका, पूरी हवेली कांपने लगी, दीवारें दरकने लगी और काली छाया एक बार फिर सामने आ गई, भयंकर रूप में। लेकिन इस बार अर्जुन और विक्रम तैयार थे। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया और जैसे ही किताब पूरी तरह जल गई, वो काली आत्मा एक भयंकर चीख के साथ धुएं में बदल गई। हवेली अचानक शांत हो गई। सुबह की पहली किरणों के साथ हवेली की खिड़कियां खुली और अंदर उजाला भर गया। जंजीरों में बंधी औरत की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। उसने मुस्कुराकर अर्जुन और विक्रम को धन्यवाद दिया और धुएं में विलीन हो गई। दोनों मित्र जब हवेली से बाहर आए तो देखा कि कालनगर में जीवन लौट आया है। गांव के लोग, जिनकी आत्माएं वर्षों से बंधी थी, अब आजाद थी। कालनगर अब शाप मुक्त था। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। और ऐसी ही डरावनी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।